नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया से। शुरुआत करते हैं दिल्ली के 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में डेंगू का डंक बरपा रहा है कहर। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6। वहीं अब तक डेंगू के 1530 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एमसीडी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इस साल डेंगू के सबसे ज्यादा 1196 मामले अक्टूबर में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर हालात की समीक्षा की। दिल्ली में 2017 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब डेंगू से मौत के ये सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यापारियों को दिया तगड़ा झटका। राजधानी में कहीं भी नहीं मिलेगी पटाखे बेचने की इजाजत। कई व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पटाखे पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में पटाखे को बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस संजीव सचदेवा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। कोरोना वायरस के चलते लंबे वक्त से बंद दिल्ली के स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल दोबारा खुलने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल खोलना जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, धीरे धीरे इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे अच्छी संख्या में आ रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स में थोड़ी चिंताएं हैं। बता दें कि दिल्ली में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की ऑफलाइन पढ़ाई सितंबर महीने से शुरू की गई थी, जबकि 1 नवंबर से प्राइमरी क्लासेस के छात्रों के लिए स्कूलों को दोबारा खोला गया है। फुटपाथ पर रात गुजारने वालों के लिए डीएलएसए ने शुरू किया आसरा कैंपेन। दिल्ली में दिल्ली सरकार तकरीबन 300 नाइट शेल्टर्स चला रही है। बहुत से लोग नाइट शेल्टर्स की बजाय सड़कों, फुटपाथ पर गुजर बसर कर रहे हैं। जो लोग खुले आसमान के नीचे अकेले या अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनको नाइट शेल्टर्स में रहने के लिए जागरूक करने की पहल शुरू की गई है। इन नाइट शेल्टर्स में रहने, खाने, पीने के पानी और शौचालय की सभी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आसरा प्रोजेक्ट का मकसद ऐसे लोगों को फुटपाथ से रैन बसेरे की ओर ले जाना है। अगर गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द करवा लीजिए। दिल्ली में अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की गाड़ी चलाने पर होगी 6 महीने की जेल, साथ में लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट की गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर। प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में शुरू किया सदस्यता अभियान। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोविल, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और वरिष्ठ पार्टी नेता जगदीश टाइटलर भी रहे। कांग्रेस नेताओं ने लोगों से सदस्यता ग्रहण करने की अपील की है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए नए लोगों को जोड़ेगी। हालांकि लोग कितना पार्टी के साथ आएंगे, ये अहम बात होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के संचालन में किया गया है बड़ा बदलाव। कोरोना वायरस महामारी और मरम्मत के चलते बंद किए गए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को फिर से खोल दिया गया है। 18 महीने बाद इस टर्मिनल से एक बार फिर उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। टर्मिनल को फिर से खोले जाने की घोषणा करते हुए DIAAL के अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि टर्मिनल पर सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। 9 साल बाद भगौड़ा घोषित वायुसेना का पूर्व सर्जेंट गिरफ्तार। चेक बाउंस के मामले में चल रहा था फरार। अशोक विहार थाना पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में भगौड़ा घोषित वायुसेना के पूर्व सर्जेंट को 9 सालों बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। आरोपी डेरेक डेमेट्रियस के खिलाफ अशोक विहार थाने में चेक बाउंस के 2 मुकदमे दर्ज थे। इनमें पहला मुकदमा साल 2009 में दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा मुकदमा साल 2014 में दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद वो लापता हो गया था और पुलिस को उसका कुछ भी सुराग नहीं लग रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने व्हाट्सएप हैक कर पैसा ठगने वाले एक और गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिल्ली और बेंगलुरु से ऑपरेट कर रहा था। गैंग पहले टारगेट का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करता था और फिर उस शख्स के कॉल लॉग,
एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स और व्हाट्सएप अकाउंट तक पहुंचकर पीड़ित के दोस्तों से कांटेक्ट कर पैसे मांगता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना इमैनुअल वीजा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से 15 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस गैंग के बाकी साथियों की तलाश कर रही है। छठ में पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने दी खुशखबरी। दिवाली के अगले दिन दिल्ली से पटना, सहरसा, दरभंगा और जोगबनी के लिए विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित हैं और सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही यात्री सफर कर सकते हैं। 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। वापसी में ये ट्रेन पटना से सुबह 9:45 बजे से चलेगी। बाकी ट्रेनों की सूची आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।